हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास 10th quadratic equation. This is a very important question and basically this is a competency based question. कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है अपने आप में और काफ़ी बेहतरीन सवाल है और ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा. और आप इस वीडियो में बने रहिए बच्चे, क्योंकि आपको आज ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको पहले कभी सीखने को नहीं मिली थी. तो चलिए बच्चे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, यानी 2 बजे के बाद टी मिनट्स पास कर चुके हैं. टी मिनट्स पास करने का मतलब जैसे 2:10 हो रहे होंगे या 2:15 हो रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है. तो टी मिनट्स हो चुके हैं पास हुए, मतलब 2 से आगे जा चुकी है. जो मिनट की सुई है, मतलब जो आर वाली सुई है वो 2 पर है और जो ये 10 मिनट है ये आगे पास कर चुके हैं. द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, 3 बजने में जो मिनट हैंड है वो पाया गया कि 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स है. तो आपको वैल्यू ऑफ टी निकालनी है. तो आपको ये समझना होगा बच्चे कि जैसे मान लीजिए आपके 2 बज रहे हैं घड़ी में, तो जो आपकी आर वाली हैंड होती है वो यहां पर दिखा रही होगी और जो आपकी मिनट वाली हैंड है वो लंबी होती है और वो कुछ मिनट पास कर चुकी है. तो मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि वो जो है 10 मिनट पास कर 5 मिनट पास कर चुकी है. यानी मान लीजिए 2:05 हो रहे हैं, 2:05 हो रहे हैं. तो टी मिनट मान लिया मैंने कि 2:05 हो रहे हैं, 5 मिनट पास किया है 2 से. तो उसने ये बोला है कि जो उनको दिखा कि जो 3 बजने में पाया गया, फाउंड दैट, ये लिखा हुआ है बच्चे, द टाइम नीडेड बाय द मिनट्स हैंड, मिनट हैंड को जो 3 बजाने में टाइम चाहिए वो पाया गया 3 मिनट्स लेस. बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूं, कि 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स, यानी t²/4 मिनट्स में 3 मिनट्स लेस हैं 3 बजने के लिए. ये 3 बजने के लिए इतने मिनट्स जो है लेस हैं. 3 मिनट्स लेस देन t²/4. किससे कम है? t²/4 से 3 मिनट्स कम है. ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा है, वो मैंने लिख दिया. पर बच्चे अगर मैं गौर से देखूं, अगर 2:05 हो रहे होते तो मैं ये देखता कि 3 बजने में कितने मिनट का डिफरेंस है. तो मैं देखता कि 60 मिनट में से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगला घंटा जो 3 बजेंगे वो तब बजेंगे जब ये कंप्लीट जो है 1 आवर कंप्लीट कर लेगा. और 1 आवर कंप्लीट करने में 60 मिनट लगेंगे. तो 60 मिनट से इसका डिफरेंस कितना है बेसिकली? तो मेरे हिसाब से तो जैसे ये निकलेगा 5 और ये निकलेगा 5, यानी 55 मिनट का डिफरेंस मेरे हिसाब से निकला. अगर 2:05 हो रहे होते, अगर 2:10 हो रहे होते तो मैं बोलता कि 3 बजने में अभी बच्चे 60 - 10 यानी 50 मिनट हैं. अगर बोलता मैं कि 2:30 हो रहे हैं तो 3 बजने में बच्चे 30 मिनट हैं. राइट बच्चे, क्योंकि 60 - 30 क्या हो जाता? मेरे हिसाब से 30 मिनट रह जाते. पर मेरे को पता है कि टी मिनट्स हो रहे हैं, टी मिनट्स पास कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कितने मिनट्स पास कर रहे हैं, तो मैंने उस टी मिनट्स माना है. तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे मैं देखूंगा कि जो 60 मिनट माइनस जो टी होगा, 60 माइनस जो टी होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बोला 3 बजने में कितने मिनट लेस हैं, 3 मिनट लेस है t²/4 से. अब मेरे हिसाब से 60 - टी भी इसके बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि जितने भी मिनट पास कर रहे होंगे, चाहे वो 2:30 बज रहे हो या 2:30 बज रहे हो या 2:45 हो रहे हो या 2:25 हो रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, 60 में से डिफरेंस ले लूंगा. वो डिफरेंस इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहा है 3 बजने में इतने मिनट हैं और मेरे हिसाब से ये मिनट है, तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए. अब ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया है. इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? बड़े आराम से, बड़े ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में. तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 × 3. राइट बच्चे, नीचे आ जाएगा 4. आप कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 60 - टी हो जाएगा. तो इसका जब मैं एलसीएम लेता हूं तो t² - 4 × 3 = 12 और ये 6 × 4 = 24, 240 - 4t. राइट बच्चे, यहां पर गलती मत करना, 4 जो है 60 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो माइनस का t है इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा. तो जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेसिकली 4 को ऑन दीज 2 टर्म्स. तो अब बच्चे हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो t² + 4t
और ये माइनस का 12 और ये माइनस का 240 इक्वल टू 0। ये बच्चे आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लग गई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं इधर साइड में ले जाकर, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 252। राइट बच्चे, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, मिडिल टर्म स्प्लिट, MTS यानी मिडिल टर्म स्प्लिट जब मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चे, यहां से दो फैक्टर्स मिलेंगे और उससे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। जो मैं आपको टाइम बताना चाहता हूं वो आराम से यहां से मिल जाएगा। तो सर यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसका एक कोएफिशिएंट, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस का 252 से, जो कांस्टेंट टर्म है, ये आंसर आएगा माइनस का 252। यानी आपको ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास ये आ जाए प्लस का 4, और अगर मैं उनको ऐड करने पर प्लस का 4 आ जाए और दोनों का जो प्रोडक्ट लेने पर माइनस का 252 आ जाए। तो मैं क्या करता हूं सर, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। तो मैं बोलूंगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, देन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन ये यहां पर कटेगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन ये बचा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो मैं यहां से पेयर बनाना शुरू करूंगा कि कैसा पेयर बनाया जाए। जैसे यहां पे 7 3 जा 21 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 21 और 12 का डिफरेंस तो 4 नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो, चाहे यहां पर कुछ भी कर लो। तो अब मैं यहां पर अगर मैं इस तरीके से लूं कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू में 2 18 और 7 2 जा 14। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा बच्चे यहाँ पे पेयर बन गया। जब मैं 3 3 और इसको लूंगा तो यहाँ पे 18 मिल जाएगा प्रोडक्ट करने पर, और 7 और 14 का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो कितना आ जाएगा 14। तो 18 और 14 का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास आ जाएगा माइनस का, मतलब अगर मैं दोनों एक पर नेगेटिव लगा दूं एक पर पॉजिटिव, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं ले लूं मान लो, क्योंकि मुझे यहां पर प्लस का चाहिए तो मैं इस पर नेगेटिव लगा देता हूं, तो 18 और माइनस 14 का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस का 252 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t। राइट बच्चे, और या तो आपको मैं ऐसे दिखा देता हूं, अगर आपको यहां से समझ नहीं आ रहा तो एक सेकंड बच्चे, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आपको मैंने क्या बताया कि मैंने प्रोडक्ट जो किया वो 18 और माइनस 14 का किया, ताकि ये प्लस का 4 आ जाए और इनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा माइनस का 252। यहां पर टी लग गया, माइनस का 252 इक्वल टू 0। आई होप आपको यहां पर अब समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूं। अपनी एनर्जी को बरकरार रखें बच्चे, कितना बेहतरीन सवाल है ये, और आपको ये समझना होगा कि कितना अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है अगर ये पेपर में आ जाता है। यहां से मैंने टी को कॉमन लिया बच्चे, ये बातों ही बातों में मैंने टी को कॉमन ले लिया, और यहां पर भी आपको दिखेगा कि प्लस का 18 बचेगा। मैंने जब माइनस का 14 कॉमन लिया तो आपको पता है कि 18 और मतलब माइनस का 14 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर 18 बचेगा। तो यहां पे मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, t माइनस 14 और एक फैक्टर आ जाएगा t प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं या तो t इक्वल टू 14 होगा या फिर t इक्वल टू माइनस का 18 होगा। तो t इक्वल टू माइनस का 18 तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम को मैं नेगेटिव नहीं ले सकता हूं। t इक्वल टू 14 जो है मिनट्स में है बेसिकली, क्योंकि मैंने मिनट कंसीडर करे थे, तो t इक्वल टू 14 मिनट जो है बच्चे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो, एंड डू यू वांट एनी अदर लेक्चर्स बेस्ड ऑन क्लास 10th, and which chapter do you want, please let me know in the comment box, and please subscribe to my channel, and यही है बच्चे कि अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। फिर मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।